नमस्कार। मैं रुचि प्रताप। सबसे पहले मैं इस महाग्रंथ महाभारत को नमन करती हूँ, जो मुनि वेद व्यास जी द्वारा रचित तथा भगवान गणेश जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इस महाग्रंथ का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद गीता प्रेस के शास्त्री महोदय श्री राम नारायण दत्त जी ने किया है। प्रभु के आशीर्वाद और आप सबके अनुरोध पर इस महाग्रंथ का कुछ भाग नित्य प्रतिदिन पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगी, जिससे यह महाग्रंथ समय पर पूर्ण हो। अब हम दूसरे अध्याय के 12वें भाग को, जो अंतिम भाग है, पांडवों का संन्यास को जाना आदि मौसल पर्व में सुनेंगे। उन्होंने अपने मामा नरश्रेष्ठ वसुदेव जी का दाह संस्कार करके आपान स्थान में जाकर यदुवंशी वीरों के विकट विनाश का रोमांचकारी दृश्य देखा। वहां से भगवान श्री कृष्ण, महात्मा बलराम तथा प्रधान प्रधान वृष्णि वंशी वीरों के शरीरों को लेकर उन्होंने उनका संस्कार संपन्न किया। तदंतर अर्जुन ने द्वारका के बालक, वृद्ध तथा स्त्रियों को साथ ले जाने से प्रस्थान किया, परंतु उस दुखमयी विपत्ति में उन्होंने अपने गांडीव धनुष की अभूतपूर्व पराजय भी देख ली। उनके सभी दिव्यास्त्र उस समय अप्रसन्न से होकर विस्मृत हो गए। वृष्णि कुल की स्त्रियों का देखते देखते अपहरण हो गया और अपने प्रभावों का स्थिर न रहना, ये सब देखकर अर्जुन को बड़ा निर्वेद हुआ, दुख। फिर उन्होंने व्यास जी के वचनों से प्रेरित हो धर्मराज युधिष्ठिर से मिलकर संन्यास में अभिरुचि दिखाई। इस तरह यह 16वां मौसल पर्व कहा गया है। इसमें तत्वज्ञानी व्यास जी ने गिनकर 8 अध्याय और 320 श्लोक कहे हैं। इसके पश्चात 17वां महाप्रस्थानिक पर्व कहा गया है, जिसमें नरश्रेष्ठ पांडव अपना राज्य छोड़कर द्रौपदी के साथ महाप्रस्थान के पथ पर आ गए। महाप्रस्थान मतलब घर छोड़कर निराहार रहते हुए स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करने के लिए निकल जाना और विभिन्न दिशाओं में भ्रमण करते हुए अंत में उत्तर दिशा हिमालय की ओर जाना महाप्रस्थान कहलाता है। पांडवों ने ऐसा ही किया। उस यात्रा में उन्होंने लाल सागर के पास पहुंचकर साक्षात अग्निदेव को देखा और उन्हीं की प्रेरणा से पार्थ ने उन महात्माओं को आदर पूर्वक तथा अपना उत्तम एवं दिव्य गांडीव धनुष बाण अर्पण कर दिया। उसी पर्व में यह भी कहा गया है कि राजा युधिष्ठिर ने मार्ग में गिरे हुए अपने भाइयों और द्रौपदी को देखकर भी उनकी क्या दशा हुई, यह जानने के लिए पीछे की ओर फिरकर नहीं देखा और उन सबको छोड़ आगे बढ़ गए। यह 17वां महाप्रस्थानिक पर्व कहा गया है। इसमें तत्वज्ञानी व्यास जी ने 3 अध्याय और 123 श्लोक गिनकर लिखे हैं। तदंतर स्वर्गारोहण पर्व जानना चाहिए, जो दिव्य वृत्तांतों से युक्त और अलौकिक है। उसमें यह वर्णन आया है कि स्वर्ग से युधिष्ठिर को लेने के लिए एक दिव्य रथ आया, किंतु महाज्ञानी धर्मात्मा युधिष्ठिर ने दयावश अपने साथ आए हुए कुत्ते को छोड़कर अकेले उस पर चढ़ना स्वीकार नहीं किया। महात्मा युधिष्ठिर की धर्म में इस प्रकार अविचल स्थिति देख जानकर कुत्ते ने अपने मायामय स्वरूप को त्याग दिया और अब वह साक्षात धर्म के रूप में स्थिर हो गया। धर्म के साथ युधिष्ठिर स्वर्ग में गए। वहां देवदूत ने व्यास से उन्हें नरक की विपुल यातनाओं का दर्शन कराया। वहां धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की करुणाजनक पुकार सुनी। ये वे सब वहीं नरक प्रदेश में यमराज की आज्ञा के अधीन रहकर यातना भोगते थे। तत्पश्चात धर्मराज तथा देवराज ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को वास्तव में उनके भाइयों को जो सदगति प्राप्त हुई थी, उसका दर्शन कराया। उसके बाद धर्मराज ने आकाश गंगा में गोता लगाकर मानव शरीर को त्याग दिया और स्वर्ग लोक में अपने धर्म से उपार्जित उत्तम स्थान पाकर वे इंद्रादि देवताओं के साथ उनसे सम्मानित हो आनंद पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार बुद्धिमान व्यास जी ने यह 18वां पर्व कहा है। तपोधनो परम ऋषि महात्मा व्यास जी ने इस पर्व में गिने गिनाए 5 अध्याय और 209 श्लोक कहे हैं। इस प्रकार ये कुल मिलाकर 18 पर्व कहे गए हैं।
खिल पर्वों में हरिवंश तथा भविष्य का वर्णन किया गया है। हरिवंश के खिल पर्वों में महर्षि व्यास ने गणना पूर्वक 12,000 श्लोक रखे हैं। इस प्रकार महाभारत में ये सब पर्वों का संग्रह बताया गया है। कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से 18 अक्षौणी सेनाएं एकत्रित हुई थी और वह महाभयंकर युद्ध 18 दिनों तक चलता रहा। जो द्विज अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों को जानता है, परंतु इस महाभारत इतिहास को नहीं जानता, वह विशिष्ट विद्वान नहीं है। असीम विद्वानों ने महात्मा व्यास ने इस अर्थशास्त्र यह अर्थशास्त्र कहा है। ये महान धर्मशास्त्र भी है। इसे कामशास्त्र भी कहा गया है और मोक्ष शास्त्र तो ये है ही। इस उपाख्यान को सुन लेने पर और कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता। भला भला कोलिका का कलरव सुनकर कौवों को कौ काय काय किसे पसंद आएगी। जैसे पांच भूतों से त्रिविध आध्यात्मिक, आधिदैविक और अधिभौमिक भौतिक लोक सृष्टियां प्रकट होती हैं, उसी प्रकार इस उत्तम इतिहास से कवियों को काव्य रचना विषयक बुद्धियां प्राप्त होती हैं। द्विजवरों, इस महाभारत इतिहास के भीतर ही 18 पुराण स्थित हैं। ठीक उसी तरह जैसे आकाश में ही चारों प्रकार की प्रजा जरायुज, स्वदेज, अंडज और अध्यज विद्यमान है। जैसे विचित्र मानसिक क्रियाएं ही समस्त इंद्रियों की चेष्टाओं का आधार हैं, उसी प्रकार संपूर्ण लौकिक वैदिक कर्मों के उत्कृष्ट फल साधनों का यह आख्यान ही आधार है। जैसे भोजन किए बिना शरीर नहीं रह सकता, वैसे ही इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो इस महाभारत का आश्रय लिए बिना प्रकट हुई है। सभी श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की कथा का आश्रय लेते हैं और लेते रहेंगे। ठीक वैसे ही जैसे उन्नति चाहने वाले सेवक श्रेष्ठ स्वामी का सहारा लेते हैं, जैसे शेष तीन आश्रम उत्तम गृहस्थ आश्रम से बढ़कर नहीं हो सकते, उसी प्रकार संसार के कवि इस महाभारत काव्य से बढ़कर काव्य रचना करने में समर्थ नहीं हो सकते। तपस्वी महर्षि तथा महाभारत के पाठकों, आप सब लोग सदा सांसारिक आसक्तियों से ऊंचे उठें और आपका मन सदा धर्म में लगा रहे, क्योंकि परलोक में गए हुए जीव का बंधु या सहायक एकमात्र धर्म ही है। चतुर मनुष्य भी धन और स्त्रियों का सेवन तो करते हैं, किंतु वे कब उनकी श्रेष्ठता पर विश्वास नहीं करते और न उन्हें स्थिर ही मानते हैं। जो व्यास जी के मुख से निकले हुए इस अप्रमेय, अतुलनीय, पुण्यदायक, पवित्र, पापहारी और कल्याणमय महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है, उसे पुष्कर तीर्थ के जल में गोता लगाने की क्या आवश्यकता है। ब्राह्मण दिन में अपनी इंद्रियों द्वारा जो पाप करता है, उससे सायंकाल महाभारत का पाठ करके मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार वह मन, वाणी और क्रिया द्वारा रात में जो पाप करता है, उसे प्रातः काल महाभारत का पाठ करके छूट जाता है। जो गायों के सींगों में सोना मारकर वेद वेत्ता एवं बहुत बहुज्ञ ब्राह्मण को प्रतिदिन 100 गायें दान देता है और जो केवल महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है, इन दोनों से प्रत्येक को बारंबार ही फल मिलता है, बराबर ही फल मिलता है। ये महान अर्थ से भरा हुआ परम उत्तम महाभारत आख्यान है। यहाँ पर्व संग्रह अध्याय के द्वारा समझना चाहिए। इस अध्याय को पहले सुन लेने पर मनुष्यों के लिए महाभारत जैसे महासमुद्र में प्रवेश करना उसी प्रकार सुगम हो जाता है, जैसे जहाज की सहायता से अनंत जल राशियों वाले समुद्र में प्रवेश सहज हो जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पर्व संग्रह पर्व में दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। इतना मुझे विश्वास है कि महाभारत के अंत तक सभी श्रोतागणों को अपने जीवन से संबंधित सभी सवालों के उत्तर अवश्य ही प्राप्त हो जाएंगे।
नमस्कार।